राधे राधे भक्तों, जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 1 अप्रैल 2025 आज है मंगलवार का दिन। आज चैत्र नवरात्रि की चतुर्दशी तिथि है। तो आज हम करने वाले हैं माँ कुष्मांडा की पूजा कि माँ भगवती दुर्गा का चौथा स्वरूप मानी जाती है। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे माँ कुष्मांडा की कथा आरती। अब आप सुनेंगे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। भगवान शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का उपदेश करूंगा जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप अर्थात पाठ सफल होता है। कवच अगरला कीलक रहस्य सूक्त ध्यान न्यास यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त होता है। यह कुंजिका अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। पार्वती इसे सोमयोनि की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ के द्वारा मारण मोहन वशीकरण स्तंभन और उच्चाटन आदि आचरिक उद्देश्यों को सिद्ध करता है। मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। ओम ग्लोम हूम क्लीं जू स ज्वाले ज्वाले ज्वलज ज्वलज प्रज्वलज प्रज्वलज। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे जलम हम सल नम लम छम पट स्वाहा। इस मंत्र में आए बीजों का अर्थ जानना ना तो संभव है और ना ही आवश्यक है, ना ही वांछनीय है। केवल जप ही पर्याप्त है। हे रुद्र रूपाणी तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दैत्यों को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। कैटव विनाशिनी को नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली हे देवी तुम्हें नमस्कार है। शुभ का हनन करने वाली निशुंभ को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। अहंकार के रूप में रूप सृष्टि स्वरूपणी, ह्रीम के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, क्लीम के रूप में काम रूपणी और निखिल ब्रह्मांड की बीज रूपणी देवी तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और जयकार के रूप में तुम वर देने वाली हो। विच्चे रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धाम धीम धूम के रूप में धुर्जटी अर्थात शिव की तुम पत्नी हो और वाम वीम मम में के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। करम क्रीम क्रूम के रूप में कालिका देवी, श्याम श्यामम के रूप में मेरा कल्याण करो। हूम हूम हुंकार स्वरूपणी, जंग 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 जब नांदनी, भ्राम भ्रीम भ्रूम के रूप में कल्याणकारिणी भैरवी भवानी तुम्हें बार बार प्रणाम है। अंग कंग चंट टंग टंग पंग यंग शंग भृंग दुमंग ऐं वीं हंग छंग धृजांग धृजांग इन सबको तोड़ो और दीप्त करो। स्वाहा पाम पीम पूम के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खाम कीम खूम के रूप में तुम खेचरी अर्थात आकाश अरणी हो अथवा खेचरी मुद्रा को साम सूम सूम स्वरूपणी सप्तसती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए है। इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती इसे गुप्त रखो। हे देवी जो बिना कुंजिका के सप्तसती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे क्षमा प्रार्थना। हे परमेश्वरी मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मैं तेरा दास हूँ यूँ कहकर अपने उन अपराधों को तुम कृपया पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी मैं आह्वान नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। हे देवी सुरेश्वरी मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में आकर जगदम्बा कहकर पुकार दे उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो करो। देवी हे परमेश्वरी अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो सब क्षमा करो। प्रसन्न हो हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, हे जगत जननी माता कामेश्वरी तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। हे देवी हे सुरेश्वरी तुम गोपनीय से गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। हे परमेश्वरी तुम्हारी कृपा
से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। ओम नमः चंडिकाय। और आप सब सुनेंगे माता कुष्मांडा की पावन कथा। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम है कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने इत हास्य से अर्थात मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इस देवी को सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाती हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत, पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है और 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े के बलि अति प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का वास माना गया है सूर्यमंडल के भीतर के लोक में और सूर्यलोक में रहने की शक्ति और क्षमता केवल इन्हीं में है। इसलिए इनके शरीर की कांत और प्रभा सूर्य की भांति दीप्तिमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। विधि विधान से माता कुष्मांडा की पूजा करने पर भक्तों को कम समय में ही कृपा पर सूक्ष्म भाव अनुकूल होने लगता है, अर्थात माता की कृपा प्रतीत होने लगती है। एकाग्र और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है। उसे आयु, बल, यश और आरोग्य प्राप्त होता है। माता कुष्मांडा आंधियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। और इसलिए इस देवी की उपासना के लिए भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। माता कुष्मांडा की कथा दुर्गा सप्तशती के कवच में लिखा है। कुचित कुष्मा कुमा त्रिविधताप युक्त संसार अंडे माशपेशय बुद्ध रूपायमय यशाश्मय कुष्मांडा, अर्थात वह देवी जिसके उदर में त्रिविध ताप युक्त संसार स्थित है, वह कुष्मांडा है। हे देवी, कुष्मांडा इस चराचर जगत की अधिशास्त्री है। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, तब उस समय चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। देवी कुष्मांडा, जिनका मुखमंडल सैकड़ों सूर्य की प्रभा से प्रदीप्त है, उस समय प्रकट हुई। उनके मुख पर बिखरी हुई मुस्कुराहट से सृष्टि की पलकें झपकनी शुरू हो गई। जिस प्रकार से फूल से अंड का जन्म होता है, उसी प्रकार कुसुम अर्थात फूल के समान माता की हंसी में सृष्टि में ब्रह्मांड का जन्म हुआ। अंततः यह देवी कुष्मांड के रूप में विख्यात हुई। इस देवी का निवास सूर्यमंडल के मध्य में है और वह सूर्यमंडल को अपने संकेत से नियंत्रित करती है। माँ दुर्गा के कुष्मांड स्वरूप की पूजा के लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए और नित्य कर्मों से निर्वित होकर स्नान कर साफ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए और फिर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। अपने घर के मंदिर में जहाँ पर आपने माँ की चौकी या प्रतिमा स्थापित कर रखी हो, वहाँ पर आइए। अपने दोनों हाथ जोड़कर सच्चे मन से माँ भगवती के देव को प्रणाम करके शुद्ध आसन पर बैठकर अपने भगवान की आराधना करें। पहले 3 बार आचमनी कर लीजिए। उसके बाद हाथ धोकर उसके आसपास जो सामग्री है सबका शुद्धिकरण कर लीजिए। गंगा जल या फिर शुद्ध जल से छींटे देकर अपने ऊपर, अपने आसपास की सभी वस्तुओं को शुद्धिकरण करने के बाद सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए और अपनी पूजा आरंभ की जाती है। अब विधि विधान से आपको सबसे पहले गणपति का पूजन करना है। भगवान गणेश का पंचोपचार विधि से पूजन कीजिए। ओम गण गणपते नमो, ओम गण गणपते नमः, इस मंत्र के द्वारा फिर कलश देवता की पूजा कीजिए। भगवान वरुण देवाय नमः और सभी देवी देवताओं का ध्यान करके, क्योंकि कलश में सभी देवी देवता विराजित होते हैं, तो कलश का पूजन करने के बाद आप अपने घर अगर नवग्रह मंडल स्थापित कर रखा हो तो उसकी षोडोपचार से पूजा कर सकते हैं, या ज्वार स्थापित कर रखी हो, सबकी पंचोपचार विधि से धूप दीप अक्षत पुष्प से पूजा कीजिए। इसके बाद माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा आपको करनी है, तो अपने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर माँ कुष्मांडा का ध्यान कीजिए और मंत्र बोलिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। इस प्रकार से माँ कुष्मांडा को हृदय से प्रणाम करके और अपने हाथ में जो पुष्प और अक्षत है वो माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब विधि विधान से धूप दीप अक्षत पुष्प आदि से जो भी आपके पास सामग्री हो, पंचोपराध विधि से भगवान की पूजा कीजिए और माँ को प्रणाम कीजिए। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप में माँ कुष्मांडा को लाल गुड़हल और गुलाब के पुष्प बहुत प्रिय हैं। पीले कमल के पुष्प भी आप
आप अर्पित कर सकते हैं। माँ को भोग में मालपुए का भोग, हलवे का भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही आप फलों का भोग भी लगा सकते हैं। मिठाई में सफ़ेद मिठाई का भोग लगाइए और दूध का शक्कर या बताशा जो भी आपके पास सामग्री हो, माँ को भोग लगाइए। इसके बाद पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, सुपारी रखकर अर्पित कीजिए। फिर दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे कीजिए रखिए। थोड़ा सा जल लेकर अपने पूजा की और जिस स्थान पर जल बैठे हो उस स्थान पर जल छोड़ दीजिए। फिर आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। धन्यवाद भक्तों।